हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस सीरीज में। आज देखेंगे जूलॉजी ऑनर्स बीएससी थर्ड ईयर, वो भी खास तरह का जो बिहार यूनिवर्सिटी है उनके लिए यह बताया जा रहा है। तो बिहार यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होते हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का, तो 3 पेपर थ्योरी का होता है, एक पेपर जो होता है वह प्रैक्टिकल का होता है। तो 5, 6, 7 ये थ्योरी का एग्ज़ाम होगा और पेपर 8 जो होता है वह प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। तो जैसे जूलॉजी बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी ऑनर्स पेपर 5 का ये है, फिर उसके बाद पेपर 6 का इस पेज में, फिर पेपर 7 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो लगभग कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन में आपको रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा 20 बनाने के लिए, या ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया तो आपको शॉर्ट नोट्स रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसी में से ऑब्जेक्टिव आएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते तो हर पेपर का शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बताया गया है, उसके बाद जो थ्योरी है वो सब बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले बात करते हैं बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी ऑनर्स, वो भी पेपर 5 में। तो शॉर्ट नोट्स में ये सब आप कर लीजिए, ये बहुत खास है। तो लगभग एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे टोटल रहेगा, ग्रुप ए में भी रहेगा 3 क्वेश्चन, इस पे बी में भी रहेगा 3 क्वेश्चन और इसमें भी रहेगा 3 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 9 रहेगा। 9 में से आपको केवल 4 का ही आंसर बनाना होता है और पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट से ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। तो इस तरीके से टोटल 5 बनाना होता है। तो लगभग जो 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है 11 क्वेश्चन, तो 11 में से 8 या 9 क्वेश्चन तो पक्का आएगा, इसीलिए इतना क्वेश्चन को कर लीजिए जो बताया जा रहा है। तो पेपर 5 का सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो पेपर 5 में शॉर्ट नोट्स में आप कर लेंगे स्टोमक स्ट्रक्चर। स्टोमक आप स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेंगे और तब उसको याद कर लेंगे। फिर लीवर के भी वही करना है। फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर पर शॉर्ट नोट्स लिखना है और हो सके तो डायग्राम भी बनाना है। फिर उसी तरीक़ा से स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, फिर राइबो फ्लेविन, ये शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। क्लोराइड शिफ्ट क्या होते हैं इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना आना चाहिए। फॉलिक एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, पॉलीसैकेराइड, ग्राफियन फॉलिक्यूल, फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इतना सारा चीज़ आपको करके जाना है शॉर्ट नोट्स में। अब बात करते ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में कितना क्वेश्चन करना है। तो ग्रुप ए में आपको करना है 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से तीनों जरूर 3, मतलब ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन परीक्षा में तो पूछा जाएगा, लेकिन हमने 5 बताया तो 5 में से तीनों क्वेश्चन इसी में से रहेगा। इसी 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आ सकता है। तो यह सबसे पहला यहाँ पर आपको करना है क्वेश्चन, वह है डिफाइन एंड क्लासीफाई अमीनो एसिड्स विथ एग्जाम्पल एंड फंक्शन, यानी कि अमीनो एसिड का आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसको डिफिनीसन बताना है, एग्जाम्पल लिखना है, फिर उसके बाद फंक्शन क्या होता है वो करना है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमीनो एसिड का उसी तरीका के लिपिड्स मतलब हो गया फैट्स, तो फैट्स का भी डिफिनीसन लिखना है, क्लासिफिकेशन करना है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, ये सब आपको करना है। तो ध्यान में रखना है क्या क्या चीज़ करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसका कितना सारा स्टेप्स है, तो वो आपको अच्छे से ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखने वाला। ये दोनों में से 100% एक न एक पक्का आएगा, ये दोनों में से एक न एक 100% पक्का आएगा और ये भी पक्का आएगा। तो मतलब इतना जो बताया जा रहा है इतना ही में से आएगा। तो इसीलिए ये टोटल, फिर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फिर क्रेब्स साइकिल, मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, इसके जो 9 स्टेप्स है, एक एक स्टेप्स को अच्छे से रिएक्शन याद रखना है और रिएक्शन जब याद रहेगा उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हैं। फिर है क्लासीफाई विटामिन्स, डिस्कस ब्रीफली फैट सॉल्युबल विटामिन्स विद देयर फंक्शन, और उसके क्या फंक्शन होते हैं ये लिखना है। तो ग्रुप में टोटल इतना क्वेश्चन आपको करके जाना है। अब ग्रुप बी में बात करते हैं डिस्कस इन डिटेल दी ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म। ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर कुछ भी, अगर आपको सबसे पहले ये भी बता देते हैं, जैसे कुछ भी सर्च करना हो आप तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब तो ज़रूर किए होंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पर यूट्यूब पर जाएंगे। यूट्यूब पर आपको जाने के बाद ये सर्च कर सकते हैं, जैसे कुछ भी चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए तो आप एमिनो एसिड बाय सक्सेस साइंस सीरीज लिखिए, एमिनो
एसिड और बाय में लिख दीजिए सक्सेस साइंस सीरीज। कुछ भी आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, पूरा 100% सिलेबस ख़त्म है। तो यहाँ पर जो लिखे हैं ये तो कॉमन रहेगा, और ये बाद बाकी कोई भी टॉपिक चाहे आप ब्लड कोगुलेशन बात करें, चाहे न्यूरो हाइपो, मतलब कोई भी टॉपिक चाहिए आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपका वीडियो मिल जाएगा, और उसके बाद आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं अमीनो एसिड वाला ये है, तो आप इसको देख सकते हैं, वो चलने लगेगा और इस तरीके से आराम से वो आप पढ़ सकते हैं। कुछ भी टॉपिक चाहिए आपको, ऐसे ही करके आराम से वो पढ़ना है। तो हर टॉपिक आपको सक्सेस साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ग्रुप बी में ब्लड कोगुलेशन पढ़ना है, फिर है हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ टेस्टिस। हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ टेस्टिस, या इस ऐसे ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि टेस्टिकुलर साइकिल इन मैमल्स को एक्सप्लेन करना है। तो यह है। फिर उसके बाद है डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो ये क्वेश्चन है, नेफ्रॉन के बारे में बताना है, और टेस्टिकुलर साइकिल, फिर ब्लड कोगुलेशन, ये तीनों कीजिए। तीन में से हो सके तीनों क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो 2 क्वेश्चन तो कम से कम 100% इसमें आएगा। तो चांस तो है कि 3 जो क्वेश्चन ग्रुप में बताया वो ग्रुप बी में ही आ जाए तीनों क्वेश्चन। अब ग्रुप सी के बात करते हैं। तो गिव एन अकाउंट ऑफ केमिकल नेचर एंड फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ हार्मोन ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी का एक एडिनो हाइपोफाइसिस होता है और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो यहाँ पर आपको करना है न्यूरो हाइपोफाइसिस का पूरा लेक्चर अपलोडेड है चैनल पर, आप सब्सक्राइब करके ज़रूर पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद है गिव एन अकाउंट ऑन द टेस्टिस, गिव एन अकाउंट ऑफ द हिस्टोलॉजी ऑफ मैमेलियन फीमेल गोनैड एंड मेल गोनैड। आपको जो मेल गोनैड होते हैं और फीमेल गोनैड, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर डिस्कस द केमिकल नेचर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो उसका केमिकल नेचर क्या होते हैं, फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं, और अच्छे से डायग्राम के साथ आपको आना चाहिए। तो पेपर 5 में ये सब चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ बात लिखा हुआ है कि सक्सेस साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल पे सभी क्वेश्चन का आंसर वीडियो के फॉर्म में अपलोडेड है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं, और चैनल के प्लेलिस्ट द्वारा भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको मतलब आप समझ गए कि पेपर 5 में कौन कौन क्वेश्चन करके जाना है, और जो बताते हैं ये तो पक्का है कि इसी में से लगभग 90% क्वेश्चन इसी से आएगा। 80 से 90% क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, ये क्वेश्चन भले ही थोड़ा ज़्यादा देते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आता है इसी में से आता है। अब बात करते हैं पेपर 6 में। तो अब जो शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स में हमने इतना बनाया है, तो इसी में से आपको 5-6 क्वेश्चन आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्रॉसिंग ओवर, फिर टाइप्स ऑफ आरएनए, न्यूक्लियस, पॉलीजोम, वेक्टर, मेजर कार्ब्स, फिर न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये सब आप कर लीजिए और तब एग्ज़ाम में जाइए अच्छे से। अब ग्रुप बी में, मतलब ग्रुप ए बी सी, तो ग्रुप ए में आपको 5 क्वेश्चन, ग्रुप बी में भी 5 क्वेश्चन, ग्रुप सी में आपको करना है वह 6 क्वेश्चन। तो टोटल मान कर चलिए तो 15 तिहाई 45 क्वेश्चन आपको करके जाना है। तो 45 क्वेश्चन करके जाइए, और उसमें से ज़रूर मतलब टोटल क्वेश्चन इसी में से जो भी हो वो आएगा। अब यहाँ पर ग्रुप ए में है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन और अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। ये पूरा अपलोडेड है चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स या क्रोमोजोम, तो दोनों में से एक को आना तो तय ही है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम या लाइसोसोम, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये तो तय है कि सभी एक ही जैसा है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, नहीं तो जो टॉपिक होता है वो तो आपको बताया गया भी है कि कैसे एग्जाम में लिखना है टॉपिक के हिसाब से। अब है कि डिफाइन गैमेटोजेनेसिस, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को बताना है यहाँ पर कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ये सब। राइट एन एसे ऑन पार्थिनोजेनेसिस, तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होते हैं ये आपको बताना। तो ग्रुप ए में इतना क्वेश्चन है, ग्रुप बी में बता देते हैं कि कितना क्वेश्चन आपको करके जाना है। तो ग्रुप बी में है कि डिफाइन लिंकेज, डिस्कस इन डिटेल द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। लिंकेज क्या होते हैं और कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होते हैं ये भी आपको बताना है। उसके बाद के क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द क्रोमोजोमल एबेरेशन, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ एबेरेशन। तो यहाँ पर जो है एबेरेशन मतलब होता है एबनॉर्मलिटी, क्रोमोजोम एबनॉर्मलिटी क्या होते हैं वो आपको बताना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है यहाँ पर
डिस्कस द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक सिस्टम के बारे में आपको डिस्कस करना है, तो ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे। फिर है गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए। फिर है डिस्क्राइब द स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो स्टेप्स क्या और इसका प्रोसेस जो भी है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का वो लिखना है। तो ग्रुप बी में इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ग्रुप सी के बात करते हैं तो व्हाट इज़ लैक कल्चर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ लैक इंसेक्ट। तो ये सब बार बार बता रहे हैं कि सक्सेस साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, इसलिए आप सब्सक्राइब करके ज़रूर पढ़ लीजिए। फिर है राइट एसे ऑन सेरीकल्चर। तो लैक कल्चर सेरीकल्चर ये दोनों में से 100% एक न एक आएगा, लेकिन कौन आएगा ये गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन एक न एक पक्का आएगा। फिर है कि डिस्क्राइब एनी 3 शुगर केन पेस्ट्स ऑफ बिहार, मेंशन देयर कंट्रोल। तो शुगर पेस्ट के बारे में आपको लिखना कि 3 कौन से शुगर पेस्ट है और उसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। डिस्क्राइब पेस्ट ऑफ व्हीट। तो शुगर केन का जो पेस्ट होते हैं और व्हीट का पेस्ट होते हैं, मतलब शुगर केन में लगने वाला कीड़ा और वेस्ट में लगने वाला कीड़ा, दोनों में से एक न एक 100% आएगा, इसमें से एक न एक 100% आएगा, और लास्ट में जो 2 दिए हैं इसमें से भी एक न एक 100% आएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन है सारा के सारा क्वेश्चन जो मेरे गेस क्वेश्चन से ही आएगा, थोड़ा ज़्यादा ही है लेकिन पक्का इसी में से आएगा। उसके बाद है गिव एन अकाउंट ऑफ वेक्टर ऑफ फाइलेरिया, डिस्कस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड ऑफ द डिजीज़। जो वुचेरेरिया बैंक्रप्टी है, इसका सबसे पहले बताना है कि प्रिवेंशन, कंट्रोल और मेथड ऑफ डिजीज वह कैसे फैलता है ये बताना है। तो ये सब अपलोडेड है, आप सब्सक्राइब करके अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से नंबर भी आ जाएंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद है डिस्क्राइब द फैक्टर ऑफ कालाजार, इट्स मोड ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले इसका वेक्टर कौन है, ये कैसे फैलता है, फिर प्रिवेंशन इसका लिखना है इस डिजीज़ का, और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो ये सब लिखना। तो पेपर 6 में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है वो सब भी बता दिए। अब बताते हैं जो बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर 7 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 से 24 सेशन है उनके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इतना क्वेश्चन आपको कर लीजिए कि बोन एंड कार्टिलेज के बारे में शॉर्ट नोट्स आ सकता है लिखने के लिए। बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी आ सकता है लिखने के लिए। स्टोमक के बारे में आएगा, डार्विनिज्म के बारे में, लैमार्किज्म, वेस्टिजियल ऑर्गन, गैस्ट्रिक ग्लैंड ये 2 बार लिखा गया। सिंपैथेटिक मतलब सिंपैट्रिक एंड एलोपैथिक स्पेसिएशन क्या है उस पर भी आएगा। फिर उसके बाद है डाइवर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में आएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। अब ग्रुप बी ए में देखिए कौन कौन क्वेश्चन आपको करके जाना है। तो ग्रुप ए में जो क्वेश्चन करके जाना है वह है गिव एन अकाउंट ऑफ लैमार्क्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जो लैमार्क थ्योरी है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का वो कर लीजिए। डिफाइन आइसोलेशन, आइसोलेशन को डिफाइन करना है। डिस्कस द वेरियस आइसोलेटिंग आइसोलेटिंग एजेंट्स कौन कौन है एंड देयर इम्पोर्टेंस इन इवोल्यूशन। तो इसका इवोल्यूशन में क्या इम्पोर्टेंस है ये भी आपको लिखना है। डिस्कस नियो डार्विनिज्म एंड एड नोट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस। नियो डार्विनिज्म क्या होते हैं और उसके क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब नियो डार्विनिज्म किस लिए खास है वो लिखना है। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो इवोल्यूशन ऑफ मैन पक्का 100% आना है, मतलब जो बता पूरा के पूरा क्वेश्चन इसी में से आएगा। भले ही थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए, जैसे इसमें 13 क्वेश्चन दे दिए तो 13 में से 9 क्वेश्चन आएगा, वो सब इसी में से रहेगा। और उसके बाद डिस्क्राइब दी हार्डी वेनबर्ग लॉ एंड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो ये ग्रुप ए में इतना सारा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। अब ग्रुप बी के बात करते हैं तो ग्रुप बी में यहाँ पर बता देते हैं कि डिस्क्राइब द फोनिस्टिक पेकुलरिटीज ऑफ पैलियोजोइक कीड़ा या मीसोजोइक कीड़ा। तो 100% दोनों में से एक न एक पक्का आएगा, इसलिए आप दोनों कर लीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड डिस्क्राइब द वर्टिब्रेट फौना ऑफ इथापियन रीजन। तो यहाँ पर खास तरह के इथापियन रीजन के बारे में लिखना है। तो कोई भी टॉपिक चाहिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सर्च भी आराम से करने का तरीका बता ही चुके हैं कि कैसे सर्च करना है, तो वो सब तरीका आप आसानी से यहाँ पर, जैसे अगर इथापियन रीजन चाहिए तो आप सर्च कीजिए इथायोपियन रीजन
क्योंकि चैनल उतना फेमस नहीं है, इसीलिए आप चैनल का नाम लिखेंगे तब आ जाएगा, तो सक्सेस साइंस सीरीज। तो इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो हर तरह के वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे देख सकते हैं इथोपियन रीजन है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जो भी हो आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी हो आप सब सर्च कर के पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं डिफाइन फॉसिल्स, हाउ आर फॉसिल्स फॉर्म्ड एंड द एज ऑफ फॉसिल डिटर्मिनेशन कैसे करते वो आपको बताना। व्हाट इज आइसलैंड्स, डिस्क्राइब द फॉनिस्टिक पेकुलरिटीज़। तो यहाँ पर ख़ास तरह के एवियन एंड रेप्टिलियन ओनली ऑफ गैलोपागोस आइसलैंड्स ऑफ गैलोपागोस आइसलैंड और बरमूडा आइसलैंड्स। तो ये यहाँ पर है। अब ग्रुप सी के बात करते हैं, तो ग्रुप सी में है डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ मैमेलियन इंटुगमेंट, गिव एन अकाउंट ऑन द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि इंटुगमेंट, इंटेस्टाइन, इपिथेलियल टिश्यू के बारे में और स्केलेटल टिश्यू, ये दोनों क्वेश्चन है। और एक्सप्लेन एंड ड्रॉ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका खाली आप डायग्राम भी ध्यान में रख लेंगे तो पूरा क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो यहाँ पर है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीवर ऑफ मैमल्स, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्प्लीन ऑफ मैमल्स, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पैंक्रियाज ऑफ मैमल्स। तो इतना ही करना है और कॉन्फिडेंट रहिए, पूरा क्वेश्चन जो भी आएगा 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% क्वेश्चन जो भी आएगा इसी से आएगा। तो इस सभी क्वेश्चन का आंसर सक्सेस साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आप अच्छे से, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप अच्छे से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जूलॉजी पेपर 8 प्रैक्टिकल होता है, इसीलिए प्रैक्टिकल लिखने का भी तरीका बता चुके हैं। और PDF टेलीग्राम पर हर तरह के PDF मिल जाएगा जूलॉजी से रिलेटेड। अगर कुछ भी चाहिए अगर तो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, तो आप इस नंबर पर सर्च करके, मतलब इस पर मैसेज करें 8873176306 पर मैसेज करके हर चीज़ मिलेगा, लेकिन पेमेंट से आपको मिलेगा। तो कोई भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।